महाभारत में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धाओं के बारे में लिखा है। कीचक भी इन योद्धाओं में से एक है। कीचक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका वध सिर्फ 7 लोग ही कर सकते थे। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कीचक कितना ताकतवर और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में नाम और रूप बदलकर काटा था। विराट नगर के राजा विराट थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेशना था। रानी सुदेशना का एक भाई भी था जिसका नाम कीचक था। कीचक विराट नगर का सेनापति भी था। कीचक बहुत ही शक्तिशाली था। महाभारत के अनुसार जुए में हारने के बाद पांडव को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पर रहना था। 12 साल वनवास में बीतने के बाद पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया, जहां 5 पांडवों ने राजा विराट के महल में अलग अलग रूप और नाम बदलकर रहने लगे। द्रौपदी भी सैरेंद्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बनकर रहने लगी। पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए। सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैरेंद्री पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरेंद्री से एकांत में मिलने के ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वो कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सैरेंद्री ने बल्लभ भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे। उन्हें सैरेंद्री समझकर कम उत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमन करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सैरेंद्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद उनकी भुजाओं से उसकी गर्दन को मोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोदा बना दिया और द्रौपदी से बोला, पंचाली, आकर देखो, मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी इस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और सैरेंद्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा,
इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरेंद्री के वजह से हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, बल्लभ, वृहनला, तंतिपाल तथा ग्रांथी के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवश के कारण वो स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितनों को भी भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे वो अपने प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। कीचक की मौत की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो कर्ण ने दुर्योधन से कहा, कीचक जैसे महाबली का वध दुनिया में सिर्फ 7 लोग ही कर सकते थे। उन 7 महाबलियों का नाम है बलराम, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, श्री कृष्ण और भीम के अलावा हम दोनों मतलब कर्ण और दुर्योधन। इन सभी में से इस समय सिर्फ भीम ही अज्ञात स्थान पर है, इसलिए निश्चित रूप से भीम ने ही कीचक का वध किया है। तो दोस्तों, इस तरह से कीचक का वध भीम के हाथों हुआ। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।